जो 10 करोड़ का एक पैकेज वहाँ के खच्चर वाले, वहाँ के छोटे किरदार, अन्य वर्ग के लोगों के लिए दिया है, जिसके ऊपर जांच की तलवार लटक रही हो, उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और ही बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनूप थपलियाल और अभी मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं और उनको केदारनाथ उपचुनाव की कमान सौंपी गई है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट करके फिर अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। दोस्तों, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी है और सवाल यह है कि क्या गणेश जोशी केदारनाथ में बीजेपी की लुटिया को डुबो देंगे। ये तमाम सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि गणेश जोशी पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं और जिन सवालों के कटघरे में वो खड़े हैं उनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। और अब केदारनाथ विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने जिस तरीके से 3 दिन बिताए हैं, उसके बाद देहरादून में आकर जो दवा उन्होंने किया उसे लेकर भी तमाम तरीके के आरोप अब लगने लगे हैं। केदारनाथ सीट पर 3 दिन के दौरे के बाद मैं रात को लौट रहा हूँ। इस प्रकार मोदी जी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है। 2013 की आपदा के बाद उसके स्वरूप को संवारने का, सजाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ही बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। वहीं जुलाई की आपदा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 करोड़ का एक पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे किरदार, अन्य वर्ग के लोगों के लिए दिया है, जिसका लाभ 5,600 से अधिक लोगों को मिलेगा, उसका संदेश वहां की जनता के में है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केदारनाथ की सीट हमारी परंपरागत सीट है, उसको भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। जांच होगी या नहीं होगी यह धामी कैबिनेट को तय करना है। अभी तक उस पर कोई निर्णय आया नहीं है। 8 अक्टूबर तक की तारीख है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव का भी माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। उससे पहले गणेश जोशी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं जीत के भी और आपदा राहत पैकेज के भी, उसी पर अब कांग्रेस भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है और बीजेपी को निशाने पर लेना भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का यह हश्र क्यों हुआ कि मात्र एक उपचुनाव के लिए उनको 5-5 अपने दिग्गज नेता भेजने पड़ रहे हैं और 1 महीने पहले ड्यूटी लगाने के बावजूद इन्होंने अब रुख किया है केदारनाथ विधानसभा का और अब ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जनता क्या समझती नहीं है कि ये बजट की बौछार अब क्यों की जा रही है, जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की गई। आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो हालात ये हैं कि मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ताओं हो, सबका बाइकआउट कर रही है वहां की जनता और उनको भगाया जा रहा है क्षेत्र से। चुनाव से पहले अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं, सियासी सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है यह उन्हें ही तय करना है। बहरहाल बीजेपी ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है और जिस तरीके से गणेश जोशी ने 10 करोड़ के राहत पैकेज का हवाला दिया है उस पर भी अब सवाल कांग्रेस उठाने लगी है। भाजपा और कर भी क्या सकती है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जो मंत्री आरोपी चल रहा हो और जिसके ऊपर जांच की तलवार लटक रही हो, उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है और भाजपा की सरकारों में उस स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, केदारनाथ धाम के महात्म को ठेस पहुंची है। तो गणेश जोशी को तो अपने चारों तरफ पैसा ही दिखाई पड़ता है, पैसे की जुबान वो बोलते हैं। 3,000 में गणेश जोशी कितने दिन तक अपना परिवार पाल लेंगे, उनसे पूछिए। केदारनाथ का उपचुनाव उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल है और धामी सरकार के लिए भी यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद धामी के सामने भी कई चुनौतियां हैं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। कांग्रेस यहां भी पूरा जोर लगाने का दावा कर रही है, लेकिन अब सवाल यही है कि जनता किसका साथ देगी। दोस्तों, अभी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।